नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ब्लड हंट वुल्वरिन का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि किस तरह वैम्पायर्स का अर्थ पर इन्वेजन हुआ है और हीरोज उनसे कैसे डील कर रहे हैं, लेकिन एक हीरो अब भी बाकी है और वो है वुल्वरिन, जो इस वैम्पायर इन्वेजन के टाइम क्या कर रहा था यही हम इस इशू में जानेंगे। ये कहानी सेबरटूथ वॉर के इवेंट के बाद शुरू होती है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम एक बार देखते हैं जहाँ पर लोगन मस्त से चिल कर रहा था। तब वुल्वरिन कहता है कि पूरी दुनिया पर संकट आया हुआ है, लेकिन हम म्यूटेंट्स ने इसे पहले भी अनुभव किया है, लेकिन मैं यहाँ अपने दोस्त की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, पर मुझे यकीन था कि यहाँ पर कोई आएगा। ये कहते हुए वुल्वरिन देखता है कि उसे ढूंढते हुए वहाँ पर कोई आ चुका है। और तब हम देखते हैं कि वुल्वरिन को ढूंढते हुए वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ गए थे। अब ये गार्ड्स कोई आम गार्ड्स नहीं बल्कि वैम्पायर्स थे जो खास वुल्वरिन को ढूंढ रहे थे। तभी वे गार्ड्स वुल्वरिन से कहते हैं, चाहो वह रुक जाओ, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। यह सुनते हुए वुल्वरिन अपना मास्क पहन लेता है और कहता है, अब ये हम कौन है। ये कहते हुए वुल्वरिन अपने क्लॉस निकालता है और उन गार्ड्स पे अटैक कर देता है। तभी हमें वुल्वरिन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैं जानता हूँ कि ये लोग नेशनल गार्ड मिलिट्री पुलिस है, लेकिन फिर भी मैंने उनसे पूछा। तभी वुल्वरिन अपने क्लॉस से एक गार्ड का गला काट देता है। तो वह बाकी के गार्ड्स ये देखकर एक दूसरे से कहते हैं, ये तो एनिमल है। लेकिन तभी वुल्वरिन उस गार्ड को मारने के बाद इन बाकी गार्ड्स की ओर मुड़ता है। ये देखकर उन गार्ड्स में से एक अपने साथी से कहता है, बस बॉस की बात याद रखना, ये म्यूटेंट के पास हीलिंग पावर है, तो कैसे भी करके हमें इसे हीरो होने से रोकना है। यह कहते हुए वो गार्ड वुल्वरिन पर फायरिंग कर देता है, जिसके कारण वुल्वरिन थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ गया था। यह देखकर वे बाकी के गार्ड्स वुल्वरिन के पास आते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, ये तो गया। लेकिन तभी वुल्वरिन अचानक से जाग जाता है और अगले पल अपने क्लॉस उस गार्ड के सर में घुसाकर उसे मार डालता है। यह देखकर बाकी के दो गार्ड्स फिर से वुल्वरिन पर फायरिंग कर देते हैं, लेकिन वुल्वरिन तुरंत दौड़ते हुए स्नूकर टेबल के पीछे छुप जाता है और मौका देखकर वहां पर रखी हुई स्नूकर क्यू को दो हिस्सों में तोड़ देता है और फिर वही टूटे हुए हिस्सों से उन दोनों गार्ड्स पर अटैक कर देता है। तभी वुल्वरिन एक क्यू का टुकड़ा सीधा एक गार्ड के सीने में घुसाकर उस गार्ड को मार डालता है, तो वही दूसरे गार्ड का गला अपने क्लॉस से फाड़ देता है। ये देखकर एक और गार्ड वुल्वरिन पर अटैक करता है और वुल्वरिन को अपने साथ लेकर बाहर आता है और अपनी टीम से कहता है, मैंने इसे बाहर ला दिया है, अब जल्दी से इसे ढूंढ डालो। ये कहते हम देखते हैं कि बाहर और भी सोल्जर्स आ चुके थे जो वहां आते ही वुल्वरिन पर गोलियों की बरसात कर देते हैं, जिसके कारण वुल्वरिन पूरी तरह कमजोर पड़ जाता है। तभी देखकर वो गार्ड अपनी टीम से कहता है, रुकना मत, गोलियां ऐसे चलाते रहना जब तक ये नीचे न गिर जाए। ये कहते सारे गार्ड्स वुल्वरिन पर बहुत ही ज्यादा फायरिंग कर देते हैं, जिसके कारण वुल्वरिन पूरी तरह कमजोर पड़ जाता है और नीचे गिरने वाला ही था कि तभी उन गार्ड्स पर कोई अटैक कर देता है और उन गार्ड्स को खत्म कर देता है। ये देखकर वहां खड़े दो गार्ड्स हैरान रह जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके उन पर भी अटैक होता है और वे लोग भी मारे जाते हैं। यहाँ वुल्वरिन फिर से ठीक होने लगता है और देखता है कि उन गार्ड्स पर अटैक करने वाली एक औरत थी जो कोई और नहीं बल्कि नाइट गार्ड है। तभी नाइट गार्ड वुल्वरिन से कहती है, अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गई, नहीं तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाता। ये कहते हैं नाइट गार्ड लोगन को ऊपर उठने में मदद करती है। उसके बाद वुल्वरिन और नाइट गार्ड फिर से एक बार अंदर आते हैं और जांच करने लगते हैं। तभी हमें वुल्वरिन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये है लुइस, इसने कभी अपना पूरा नाम बताया नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ कि ये नाइट गार्ड नाम की होली ऑर्डर में सीखे थी जिनका काम वैम्पायर्स को मारना था। तभी उन लाशों को देखकर नाइट गार्ड लोगन से कहती है, इन लोगों को देखकर पता चलता है कि तुम जहाँ जाते हो अपने साथ मौत लाते हो। जिस पर वुल्वरिन कहता है, मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम क्या नया लाई हो। जिस पर नाइट गार्ड कहती है, मेरी ऑर्डर जब खत्म हुई तब मैं भी उनकी तरह ही बन गई जिन्हें मैं मारती थी, और तब मुझे लगा कि मेरी लाइफ खत्म हो गई, पर फिर मुझे पता चला कि ये बात तो आधी सच है। तभी हमें वुल्वरिन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, हाँ यह आधा सच है, क्योंकि उसके बाद मैंने लुइस को अपने साथ सेवेलिथ ले गया जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैम्पायर्स रहते हैं जिन्होंने लाखों सालों से अपने खून की प्यास पर काबू पाने के लिए सीख लिया है। तभी नाइट गार्ड कहती है, मैं शुरू से वैम्पायर को मारना चाहती थी और जब तुमने मुझे बुलाया तो मैं यहाँ चली आ गई। तो बताओ लोगन,
मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? जिस पर वुल्वरिन कहता है कि उसके लिए तुम्हें पूरी कहानी जाननी होगी, और वो ये है कि मैं लास वेगास के कैसीनो में टाइम स्पेंड कर रहा था, लेकिन फिर उस कैसीनो में वैम्पायर्स का हमला हुआ। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उन वैम्पायर्स में से एक वैम्पायर मेरा नाम जानता था। तभी हम देखते हैं कि उस कैसीनो में सारे वैम्पायर्स लोगन को देख लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं, लेकिन लोगन एक एक करके उन सारे वैम्पायर्स को मार गिराता है और फिर ऐसे ही मारते हुए बाहर आता है और देखता है कि बाहर अंधेरा छा चुका था। ये देखकर वुल्वरिन तुरंत वैम्पायर्स को मारते हुए अपनी बाइक पर बैठ जाता है और वो वहां से बाहर निकल आता है और फिर CIA एजेंट जेफ को कॉल करता है और उससे पूछता है कि यहाँ हो क्या रहा है, जिस पर जेफ कहता है पता नहीं, लेकिन अचानक से इन वैम्पायर्स ने पूरी दुनिया पर अंधेरा फैला दिया है और जो कोई उनके रास्ते में आ रहा है वो उन्हें मार रहे हैं। ये सुनते ही लोगन तुरंत वहां से आगे बढ़ता है और फिर नाइट गार्ड को कॉल करके बुलाता है। यह सुनते ही नाइट गार्ड लोगन से कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो इन वैम्पायर्स को चाहिए, तो क्या तुम्हें ऐसी कोई चीज पता है? जिस पर वुल्वरिन कहता है नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन तभी वुल्वरिन को जेफ का कॉल आता है जो कहता है कि जिन सोल्जर्स ने तुम पर अटैक किया था वो नेशनल गार्ड के हैं, पर हमारे पास उनके वाहनों का GPS है, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये सुनते ही वुल्वरिन और नाइट गार्ड उस सोल्जर के पीछे कौन है ये पता करने निकलते हैं। तभी रास्ते में वे लोग देखते हैं कि पूरा रास्ता खाली पड़ा हुआ है। ये देखकर उन दोनों को थोड़ा डाउट होता है, लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि सामने एक वैम्पायर सोल्जर की टीम खड़ी थी। ये देखकर वुल्वरिन और नाइट गार्ड तुरंत सामने से हट जाते हैं, लेकिन तब तक वे सोल्जर्स लोगन और नाइट गार्ड पे अटैक कर देते हैं, जिसके कारण वे दोनों उड़कर दूर गिर जाते हैं। अब वे गार्ड्स नाइट गार्ड के पास आते हैं और देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां झाड़ियों में वुल्वरिन छुपा हुआ था और वो अगले पल उन गार्ड्स पे अटैक कर देता है और 2 गार्ड्स को मार गिराता है। लेकिन तब एक गार्ड वुल्वरिन पर फायरिंग कर देता है, लेकिन तभी नाइट गार्ड पीछे से आकर उस सोल्जर को मार गिराती है। अब सब लोगों को मारने के बाद लोगन फिर से जेफ को कॉल करता है, लेकिन आवाज सुनते ही लोगन समझ जाता है कि ये कॉल जेफ की नहीं है बल्कि मैवरिक की है, जो कि इस समय CIA के हेडक्वार्टर में है। तभी वुल्वरिन मैवरिक से कहता है ये तो क्या कर रहे हो, तुम्हारे लोगों ने हम पर हमला किया था। जिस पर मैवरिक कहता है हाँ, उन्हें मैंने ही हमला करने को कहा था। इनफैक्ट लास वेगास के कैसीनो में जो हमला हुआ था और तुम जिस बार में थे उस पर भी मैंने हमला किया था। जिस पर लोगन कहता है कि तुम ऐसा करके मुझे मारना चाहते हो। जिस पर मैवरिक कहता है नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस तुम्हें अपने साइड लाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि ये प्लेनेट बदल चुका है, अब यहाँ सिर्फ वैम्पायर्स का राज है और फिर यहाँ पर कई सारे वैम्पायर्स की आर्मी होगी, इसलिए मैं अपनी आर्मी खड़ी कर रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो बेहतर होगा कि तुम मेरे साइड आ जाओ, नहीं तो तुम ऐसे लड़ते रहना। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये खेल अब इतना आसान नहीं होगा, तुम्हें ऐसे नहीं तो वैसे हमारे साथ जुड़ना होगा। ये सुनते हुए वुल्वरिन और नाइट गार्ड देखते हैं कि वहां पर और भी कई सारे सोल्जर्स आ चुके थे एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।